तो अब हम आपके यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 का आपका सिलेबस है ध्रुपद, धमार, तराना, चतुरंग गीत प्रकार, है ना, एवं मसीत खानी गत का परिचय, छत्तीसगढ़ के जावरा गीत, कर्मा गीत तथा ददरिया गीत का सामान्य परिचय। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ध्रुपद एक प्रकार की गायन शैली है। जिस प्रकार से ख्याल एक गायन शैली है, जिस प्रकार से गज़ल एक गायन शैली है ना, अलग अलग प्रकार की गायन शैलियाँ होती हैं, स्टाइल्स होते हैं, बॉलीवुड संगीत, है ना। उस प्रकार से शास्त्रीय संगीत की गायन शैली में ख्याल आप अभी सुनते हैं प्रचलित, उसी प्रकार से ध्रुपद भी है एक प्रचलित, जो कि अब धीरे धीरे ख्याल के आने की वजह से अब थोड़ा उसका प्रचार कम हो गया है। फिर भी ध्रुपद की परंपरा को जीवंत रखने के लिए कई कई जगह जो है ध्रुपद से संबंधित कार्यक्रम इत्यादि होते रहते हैं, है ना। तो ख्याल के पहले गाया जाने वाला जो था वो ध्रुपद था। ध्रुपद में ख्याल की अपेक्षा नियम जो थे अधिक कठिन थे, है ना, या अधिक मतलब उसमें नियमों की जो कड़ाई थी वह ज़्यादा थी, है ना। तो आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ध्रुपद गायन शैली शास्त्रीय संगीत का प्राचीन गायन शैली है। प्राचीन प्रबंध गायकी से ही ध्रुपद गायकी की उत्पत्ति मानी जाती। तो पहले जो है प्रबंध गायन होता था, उसके बाद ध्रुपद आया। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो प्रबंध है वहाँ से वहाँ से ध्रुपद की उत्पत्ति हुई। स्वर, ताल, शब्द एवं लय युक्त शैली जो है वो ध्रुपद कहलाती थी। ध्रुपद का शाब्दिक अर्थ वह रचना या गीत है जिसमें शास्त्रोक्त संगीत के समस्त पद अर्थात स्वर, ताल, शब्द आदि अचल या अडिग हो। भरत के नाट्य शास्त्र में ध्रुवा शब्द का उल्लेख मिलता है। यह ध्रुवा गीत छंद में निबद्ध होते हैं। भरत ने 18 अंगों का वर्णन किया। ध्रुवा एक काव्य, स्वर तथा छंद में बद्ध रचना है जिसके सुनिश्चित अंग थे तथा उस गीत में मति, वर्ण, अलंकार, ग्रह आदि का संबंध अखंड रूप से सुनियोजित था। कालिदास, बाण, सुबंधु जैसे संस्कृत कवियों की कृतियों में भी ध्रुवा गीति का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ध्रुवा गीति में आवश्यक परिवर्तन के साथ मध्यकालीन ध्रुपदों का विकास हुआ। अब आइए ध्रुपद का आविष्कार विकास देखते हैं। ध्रुपद भारतवर्ष का एक प्राचीन गायन है, ठीक है। कई विद्वानों के मतानुसार ध्रुपद शैली का आविष्कार एवं विकास 15वीं शताब्दी के राजा मान सिंह तोमर ने किया, ठीक है। कई लोगों का ये मानना है कि इसका आविष्कार और जो है विकास मान सिंह तोमर ने किया था। वास्तव में ध्रुपद प्राचीन प्रबंधों का ही संशोधित स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह तोमर संगीत को विशेष महत्व देते थे। उसने या उन्होंने ग्वालियर को संगीत विधा का केंद्र बनाया, ठीक है। ग्वालियर में भी है मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, है ना, जो कि 2008 या 7 के समय के अराउंड जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। तो ये इन्हीं राजा मान सिंह तोमर के नाम पे उसका स्थापना किया गया है। इनके समय में इनके द्वारा रचित मान कौतूहल ग्रंथ ध्रुपद गीतों की ही रचना है, ठीक है। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, मान कौतूहल, जो ध्रुपद के गीतों की का मतलब एक कंपाइलेशन है। इनके अनुसार यह गीत देशी भाषा में होते थे। इनकी 4 पंक्तियाँ होती थी। ये सभी रसों में निबद्ध होते थे। सूरदास, नंदन दास जैसे अष्टछाप संगीतज्ञों के ध्रुपदों को देखने पर इसके विषय में विविधता स्पष्ट हो जाती है। आधुनिक ध्रुपद गायकी का सूत्रपात ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के समय में हुआ। ध्रुपद गायन की तानसेन परंपरा 18वीं शताब्दी के पूर्व भार तक चलती रही। मतलब जो ध्रुपद गायन है ना, उसका विकास का श्रेय भले मानसिंह तोमर को जाता है, लेकिन ये उससे भी पहले की जो परंपरा है उसमें भी ध्रुपद को गाया जाता था। जैसे स्वामी हरिदास या बैजू, बख्शू, तानसेन, गोपाल नायक इत्यादि, ये सब जो गायक हुए वो लोग भी जो है वो ध्रुपद ही गाते थे, है ना। उसके बाद है मोहम्मद शाह रंगीले के समय में इस स्थिति में परिवर्तन आ गया था। वीणा एवं ध्रुपद के पतन के कारण यह स्थिति रही, लेकिन ख्याल शैली की प्रतिस्पर्धा के कारण ध्रुपदों की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता गिरती चली गई और इसी कारण सदारंग के वंशजों ने ध्रुपद गायन के स्थान पर तंत्रकारी को अपनाया। ठीक है। आगे चलकर जब ध्रुपद का जो है प्रचार प्रसार कम हुआ तो जो सदारंग के जो वंशज थे उन्होंने तंत्रकारी मतलब उन्होंने वीणा, सितार इत्यादि जो भी उस समय के प्रचार में जो तंत्र वाद्य थे, तंत्री वाद्य थे, उनको उन्होंने अपनाया। ध्रुपद गायन को प्रचलित हुए 500 वर्ष से अधिक हुए हो गए हैं, किंतु इधर लगभग 150 वर्ष ध्रुपद गायकी का प्रचार कम हो गया। मतलब अभी 150 वर्ष पहले तक ध्रुपद का बहुत ज़्यादा प्रचार था, अभी धीरे धीरे कम हो गया और ख्याल गायन का प्रचार व प्रसार अधिक हो गया है। संगीत कला मर्मज्ञों में ध्रुपद गायकी को आज भी श्रद्धा व सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ध्रुपद की ताले, गायकी और आलाप।
ठीक है, तो क्या क्या है? ध्रुपद एक धीर गंभीर गीत होने के कारण इसमें एक एक स्वर व अक्षर का गणितीय समन्वय है ना। एक एक स्वर को लेके हम आगे बढ़ते हैं। इस गीत की संगति हेतु अधिकतर तीव्रा मतलब 7 मात्रे का एक ताल है, सूल ताल 10 मात्रे का एक ताल है ना। चार ताल, ब्रह्म ताल, चार ताल जो है 12 मात्रे का, ब्रह्म ताल 28 मात्रे का, जैसे गंभीर तालों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद के 4 चरण होते हैं, कौन कौन से? स्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। तो जिस प्रकार से हमारा स्थाई अंतरा होता है, उस प्रकार से ध्रुपद में 4 जो है पैराग्राफ्स होते हैं, जिनका गायन होता है स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। इसकी संगति मृदंग व पखावज वाद्यों द्वारा दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप खुले बोलों की तालें न केवल ध्रुपद के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं, अपितु उसमें सौंदर्यात्मकता का भी विस्तार होता है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि ध्रुपद में जो ताल के बोल होते हैं वो खुले बोल होते हैं, है ना। और तबले और जो ख्याल में जो तबले पे जो ताल बजते हैं उनके बोल बंद होते हैं। खुले बोल मतलब जिनकी गूंज देर तक होती है, उनको खुले बोल बोलेंगे। ध्रुपद गायन में स्वर को भली भांति स्थापित कर लेने के पश्चात मंद्र सप्तक का भी प्रयोग होता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। राग के शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए आलाप करना इस शैली में अनिवार्य माना गया है। इसमें आलाप करने के 2 तरीके माने जाते हैं। पहला, गीत आरंभ करने से पूर्व का आलाप, जैसे गीत आरंभ करने से पहले नोम तोम नोम तोम और भी जो उनके जो सिलेबल्स होते हैं ध्रुपद में जो यूज़ करते हैं, रिदना दीना रिदना, ये सब का प्रयोग करके वो आलाप किया जाता है ना। दूसरा, आलाप का यह प्रकार जो आरंभ कर गीत के शब्दों को साथ आलाप करना, अर्थात स्थाई, अंतर, संजारी, अभोग को गाने के बाद, मतलब एक दूसरा आलाप होता है जब हम गीत के स्थाई को उठा लिए, अंतरे को उठा लिए, फिर उनके शब्दों को लेकर के हम आलाप कर रहे हैं। पदों के माध्यम से आलाप किया जाता है। यह आलाप बढ़त व उपज दोनों अंगों के की जाती है। तो बढ़त के भी रूप में होता है और उपज के भी रूप में यह आलाप होता है। प्राचीन काल में बढ़त की यह क्रिया घन तथा संपुट के नाम से जानी जाती थी। जैसे जिसको अभी बढ़त और उपज बोलेंगे, उसको पहले हम घन और संपुट के नाम से जानते थे। उसके बाद है ध्रुपद की वाणियाँ। वाणियाँ मतलब क्या हो गया? वाणियाँ मतलब हो गया स्टाइल, तरीका, है ना। जैसे आप देख लीजिए, भाषा ही हम अगर बात कर रहे हैं या डायलेक्ट जिसको बोल सकते हैं या एक्सेंट बोल सकते हैं, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम उत्तर भारतीय लोगों की, जो नॉर्थ इंडियंस है उनकी हिंदी एक अलग है। साउथ इंडियंस अगर उस हिंदी को बोलेंगे तो थोड़ी अलग हो जाएगी। कश्मीरी लोग अगर हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा सा उसमें पंजाबी, थोड़ा सा उसमें कश्मीरी टच आएगा। अगर पंजाब के लोग हिंदी बोलेंगे तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा वाणी बदल जाती है, इसीलिए यह ध्रुपद की वाणी है। तो अलग अलग क्या क्या वाणियाँ हैं आइए हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है 4 वाणी इसकी बताई गई। कौन कौन सी? गौहार वाणी, है ना, जिसको गोबरहार वाणी भी बोलते हैं। इस वाणी के प्रवर्तक मियाँ तानसेन है। तो आपको वाणी याद रखना है, उसके प्रवर्तक को याद रखना है। ध्रुपद की वाणी अकबर के शासनकाल से प्रचलित हुई मानी जाती हैं। इसे गोरीहार वाणी कहा गया है, जिसे तानसेन ने अपने ध्रुपद में शुद्ध वाणी कहा है। तो तानसेन ने इसे शुद्ध वाणी कहा है। इसे राजा की उपाधि दी गई है। तो इसे राजा की उपाधि दी गई इस वाणी को या इस स्टाइल को। इस दृष्टि से गौहार वाणी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। उसके बाद है डागुर वाणी। इसके प्रवर्तक कौन है? ब्रजचंद्र। ठीक है। इस वाणी को मंत्री की उपाधि दी गई है, तो ये याद रखेंगे, मंत्री की उपाधि। इसमें स्वरों का वक्रता से प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे शुद्धता से प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वक्रता से प्रयोग किया जाता है। वक्रता मतलब स्वरों का टेढ़ा मेढ़ापन। ऐसा माना जाता है कि डागर प्रदेश की डांगरी भाषा के आधार पर इस वाणी के को डागुर वाणी कहा गया। ब्रजचंद्र जी डागुर या डांगर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है। उसके बाद आता है खंडारवाड़ी। इस वाणी का संबंध राजा सम्मुखन सिंह से माना जाता है, जो कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध वीणा वादक थे। इनका विवाह तानसेन की कन्या से हुआ था। ठीक है। तो ये तानसेन के कौन थे? दामाद थे। खंडारवाड़ी के प्रवर्तक कौन? राजा सम्मुखन सिंह। चूंकि इनका निवास स्थान खंडार नामक स्थान था, इसलिए इस वाणी का नाम खंडार वाणी पड़ा। इस वाणी को सेनापति की उपाधि दी गई है। उसके बाद आता है नौहार वाणी। यह वाणी चतुर्थ श्रेणी की बताई गई है। इसके प्रवर्तक श्रीचंद राजपूत है। ठीक है, श्रीचंद राजपूत। नौहार प्रदेश के होने के कारण इन्होंने इस वाणी को नौहार वाणी कहा। इसे सेवक की पदवी दी गई है। डागुर वाणी एवं खंडार वाणी नौहार वाणी के अधीन मानी जाती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया ध्रुपद। उसके बाद हम आते हैं धमार। धमार क्या है? जिसमें होरी की धूमधाम हो। तो मेन धमार में क्या है? होरी की धूमधाम।
मतलब होरी से संबंधित पद है, होरी से संबंधित जो है वो पद रचना है जिसको हम गा रहे हैं। धमार अधिकतर किस ताल में गाया जाता है? धमार ताल में ही गाया जाता है, जो कि कितने मात्रे का है? 14 मात्रे का। ठीक है। वह धमार गीत कहलाता है या ध्रुपद शैली से गाया जाने वाला गीत है। तो इसकी जो शैली है, जो गाने का स्टाइल है, वह ध्रुपद जैसा ही है ना। 14 मात्राओं की धमार ताल के निबद्ध गीत में अधिकांशतः होरी संबंधी पदों की रचना होती है। राधा और कृष्ण इसमें क्या है, राधा और कृष्ण संबंधित होने के कारण इसे पक्की होरी भी कहते हैं। ठीक है, इसको पक्की होरी भी कहते हैं। और इसमें राधा कृष्ण संबंधित पद होता है। ठीक है। धमार गीत की व्युत्पत्ति। ये गायकी एक रंगारंग पर यह गायकी एक रंगारंग परंपरा की गायन शैली है। इस कारण धमार को धमाल या धमार भी कहते हैं, या फिर इसको धमारी भी कहते हैं। धमार का अभिप्राय ही है धमा चौकड़ी करना। धमार शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा की धम धातु से हुआ है। धम धातु में अच प्रत्यय लगाने से धमार शब्द बनता है। धमार का उद्देश्य गंभीरता से हटकर रंगीन वातावरण उत्पन्न करना है, इसलिए इसकी शैली लय प्रधान है। ठीक है, इसकी शैली क्या है? लय प्रधान है। धमार गीत एक सामूहिक गीत है जो टोलियों में गाया जाता है। मूल रूप से धमार गीत होली संबंधी गीत है। यह श्रृंगार रस परिपूर्ण गायकी है। इसकी शैली लय प्रधान है जिसके स्थाई अंतरा दो भाग होते हैं। धमार गीत ध्रुपद तथा ख्याल के बीच वाली स्थिति के निर्देशक है। मतलब धमार जो है वो ध्रुपद और ख्याल के बीच का एक स्थिति है। धमार का मूल धम्माली प्रबंध में है। ठीक है, धमार की उत्पत्ति जो है कहाँ से? प्रबंध के भी बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, प्रबंध क्या था? ध्रुपद के पहले गाए जाने वाली गायन शैली थी, जिससे ध्रुपद को माना जाता है कि ध्रुपद जिसमें से निकला उसको बोला गया प्रबंध। तो प्रबंध के भी बहुत सारे प्रकार थे, उसमें से एक प्रबंध था धम्माली प्रबंध। तो ऐसा माना जाता है कि जो धमार है वो धमाली प्रबंध से ही कहीं ना कहीं निकला है, जिसका सबसे पहले उल्लेख क्या है? उल्लेख संगीत शिरोमणि में किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धमार गीतों की परंपरा। धमार गीतों की परंपरा सदारंग और अदारंग के बाद आगे बढ़ी। सदारंग के पुत्र मनरंग ने जयपुर दरबार का आश्रय लिया और उन्होंने अनेक धमारों की रचना की। ठीक है, तो किसने किया? सदारंग के पुत्र मनरंग ने जयपुर दरबार का आश्रय लेकर अनेक धमारों की रचना की। इस प्रकार मनरंग ने भी पारंपरिक धमारों की रचना की, सबरंग ने भी धमार गीतों की रचना की। निसंदेह धमार गीत भी शास्त्रीय परंपराओं के प्रमुख गीत रहे हैं। सादरा भारतीय उपमहाद्वीप के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक मुखर शैली है। भीतर भीतर ताल, तेवरा, सोवोल और चौ या 10 बीट छप ताल की रचना सादरा कहा जाता है। तो देखिए, इसमें सादरा के बारे में भी बता दिया गया है। सादरा एक प्रकार की गायन शैली है ना, जिसको हम 10 मात्रा की ताल में गाते हैं, है ना। उसकी रचनाएं 10 मात्रा में है। तो आपको मुख्यतः धमार के बारे में ही पढ़ना है, तो आप ये सादरा वाला पोर्शन अभी छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे जानकारी के लिए अगर पूछता है तो सादरा भी एक प्रकार की गायन शैली है जो धमार से थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन इसको 10 मात्रा में गाया जाता है। ठीक है, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये ख्याल और ध्रुपद के बीच का एक सेतु है ना। आइए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक है तराना। तराना क्या है? जब हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, तराना मतलब जब हम किसी अर्थहीन शब्दों वाले किसी ऐसे रचना को स्वर और लय में, स्वर और ताल में बांध देते हैं, किसी राग के स्वरों में और किसी ताल की मात्राओं में बांध देते हैं, तो वह तराना का रूप ले लेता है। और इसको मुख्यतः द्रुत लय या मध्य लय, अधिकतर द्रुत लय में ही गाया जाता है। तो जैसे इसमें शब्द होते हैं नोम, तोम, देरेना इत्यादि शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, है ना, तो उसको हम तराना कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं तराना के बारे में और क्या चर्चाएं हैं। तो तराना शब्द पर ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम विचार करें, विचार करने पर हिंदुस्तानी संगीत की विशेषताओं का पता चलता है। तराना का संबंध स्वर और वर्ण दोनों से होता है। इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि तराना शब्द हिंदी या संस्कृत का नहीं वरन फारसी का है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसका शब्द जो है वो हिंदी या संस्कृत का ना होकर के फारसी का शब्द हो सकता है। तराने की उत्पत्ति, विद्वानों के मतानुसार तराने की उत्पत्ति तरुणम शब्द से हुई।
तरुणम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वर, माधुर्य, खुश आवाज़ आदि। जब कोई कवि अपनी रचना को गाता है तो वह एक विशेष प्रकार की धुन का प्रयोग करता है, उसी धुन को लोग तरूनम कहते हैं। तराने के आविष्कार के विषय में कई मत हैं। मतलब ऐसा भी बोला गया कि संस्कृत का भी है, हिंदी का भी है, उर्दू का भी है ना। या तो कुछ लोगों का कहना है कि अर्थ ही केवल शब्द अर्थ ही नहीं, इसका किसी भाषा से संबंध नहीं है ना। तो कुछ लोगों का आविष्कार कुछ लोग इसके आविष्कारक को कौन मानता है? अमीर खुसरो, है ना। एग्ज़ाम में भी अगर आपको पूछेगा तो आपको अमीर खुसरो ही लगाना है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में अमीर खुसरो को ही तराने का आविष्कारक माना जाता है। मरीफुन नगमात के रचयिता नवाब अली के अनुसार यह तर्ज तराना दिल्ली के अमीर खुसरो का आविष्कार किया हुआ है। श्रीपद बंदोपाध्याय के अनुसार तराना लोकप्रिय गायन का एक प्रकार है जिसमें अर्थहीन शब्द जैसे ता, ना, दानी आदि के प्रयोग से तराना शैली बनी है ना। तराना एक प्रकार का आधुनिक गायन शैली में गीत का प्रकार है। इसका निर्माण निरर्थक वर्णों से होता है। यह द्रुत लय में गाई जाने वाली गायन शैली है। तो देखिए, आपको जब आंसर फ्रेम करना है तो आपको सबके मत लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल एक मत लिखेंगे कि हाँ फारसी का है या संस्कृत का है। तो उसमें आप ये भी बताएंगे कि इसके आविष्कारक या आविष्कारक अमीर खुसरो को माना गया है, लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो है वो अर्थहीन शब्द है, अर्थहीन वर्ण है ना। इस प्रकार से आपको अपना आंसर एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करना है। स्वर, ताल, अवनद वाद्यों के पाठ तथा 3 अंगों से बनी हुई रचना जो द्रुत लय में गाई जाती हैं वह तराना नाम से पुकारी जाती हैं। इसमें लय का महत्व अधिक होता है क्योंकि इसके बोलों का आधार तीव्र गति पर निर्भर माना जाता है। इसमें अर्थहीन बोलों को कहने व गाने हेतु अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वर्ण की वैचित्रता चमत्कारिक रूप से परिलक्षित होती है। इसकी रचना 3 ताल, एक ताल, झप ताल तथा आड़ा चौताल आदि तालों में की जाती है। दक्षिण भारत संगीत में इसे तिल्लाना के नाम से पुकारा जाता है। तो ये देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत का तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के किसके समान है, तो वो तराना के समान है। वास्तव में हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के समय हुए संसर्ग से जिन गायन शैलियों का निर्माण हुआ था यह भी उनमें से एक मानी जाती है। अब इसकी हम विशेषता देख लेते हैं कि तराना की क्या क्या विशेषताएं हैं। तराना की प्रमुख विशेषता, गायक तराना बहुधा बड़े और छोटे ख्याल के बाद गाते हैं। ठीक है, ये तो एकदम सही बात है कि छोटे या बड़े ख्याल गाने के बाद तराना उसको और उसके बाद छोटा ख्याल, उसके बाद उसको तराना गाया जाता है। प्रायः ख्याल गायक ख्याल गायन के पश्चात तराना गाना प्रारंभ कर देते हैं जो मन को रंजित करने वाला प्रतीत होता है। इस गायकी को प्राचीन ओम तत्सत आदि स्तुति मूलक शब्दों का विकृत रूप कहा जाता है। देखिए, इसमें एक और मत आपको मिलेगा कि ओम तत्सत आदि जो है ये सब शब्द से इसका तराने का वो हुआ उत्पत्ति। वर्तमान काल में यह तराने के नाम से जानी जाती है, परंतु प्राचीन काल में इस गायन शैली के प्रकार को स्तोभ अक्षर अथवा शुष्क अक्षर के नाम से पुकारा जाता था। इनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, परंतु इन्हें ओमकार के समान माना जाता है। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की अधिक प्रधानता होती है। तरानों की प्रसिद्धता के परिणाम स्वरूप बहादुर हुसैन खां, तनरस खां तथा नत्थू खां आदि के तराने प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें आर्टिस्ट का नाम दिया, किसके किसके तराने प्रसिद्ध हैं। तराने के गीत के स्थान पर इस प्रकार के निरर्थक वर्ण होते हैं जैसे ओद, नीम, तोम, दोम, त, न, तदानी, नोम, तोम, ओदानी, न, ता, दानी, ना, ना, देर देर आदि। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार गीतियों द्वारा पेचीदा स्वर संचारों को चमत्कारिक ढंग से गूंथ कर गाना तराना कहलाता है। अतः ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों को स्तुतिमूलक स्वरों का ज्ञान न होने के कारण उन्होंने इसको विभक्त या विकृत करके गाना शुरू किया, जिसका परिणाम स्वरूप इस गायन शैली का जन्म हुआ। उसके बाद आपका टॉपिक है चतुरंग। चतुरंग नाम से ही पता चल जा रहा है कि जिसमें 4 अंग होते हैं। तो 4 अंग कौन कौन से होते हैं, आइए हम देखते हैं। यह हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के एक शास्त्रीय गान के मंच पर प्रदर्शित की जाने वाली एक शैली है। इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें 4 अंगों का सम्मिश्रण है, अतः यह 4 अंग के सहयोग से निर्मित गायन शैली है। चतुरंग को मुख्य रूप से ख्याल अंग के साथ गाया जाता है, परंतु इसमें ख्याल की अपेक्षा तानों का प्रयोग कम या अल्प किया जाता है। तो इसमें जो है तानों का प्रयोग वो कम किया जाता है। चतुरंग की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सरगम पुस्तक के लेख में बताया गया है कि संभवतः 3 प्रकार की शैलियाँ एक ही बंदिश में बांधकर शिष्यों को बताने के लिए ही संगीत पंडिता ने चतुरंग का आविष्कार किया।
चतुरंग के आविष्कारक चतुरंग के आविष्कारिक काल को मतंग काल से उत्पन्न माना जाता है, अर्थात मतंग काल से इसका प्रचलन आरंभ हुआ। अतः चतुरंग शैली मतंग मुनि के काल से चली आ रही है। क्रमिक पुस्तक मालिका के तीसरे भाग में राग देश में चतुरंग गीत प्रकार दिया गया है, जिसकी रचना बंदिश के 3 घटकों में हुई है। अब देखिए ये सब देखिए, चतुरंग का जो है हिस्ट्री एक प्रकार से था, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तो बताया जा रहा है कि मतंग के समय से हुई, और शिष्यों को 3-4 अंग को एक साथ बांध करके बताने के उद्देश्य से एक ऐसी पद की या ऐसे एक गीत शैली की रचना की गई जो एक चतुरंग का रूप ले लिया, है ना। तो ये चतुरंग का एक प्रकार से हिस्ट्री हो गया। बोला जा रहा है कि मतंग के समय से इसका हम देख सकते हैं। और क्रमिक पुस्तक मालिका जो कि पंडित भातखंडे जी द्वारा लिखित है, उसके तीसरे भाग में हमें चतुरंग गीत प्रकार दिया गया है, जिसकी रचना बंदिश के तीनों घटकों में हुई है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं चतुरंग के 4 अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रथम अंग इसका जो है वो है कविता। ठीक है, दूसरा अंग जो है वो है तराने के बोल, मतलब पहले तो एक कविता, मतलब जिस प्रकार से एक ख्याल होता है उस प्रकार से, है ना, एक काव्य रचना। उसके बाद हो गया तराने के बोल। तीसरा अंग क्या हो गया कि इसमें हमने सरगम को भी डाल दिया, मतलब फिक्स सरगम, ऐसा नहीं कि जैसे हम ख्याल में कल्पना करते हैं सरगम अपने हिसाब से तान हर बार चेंज करते हैं, वैसा नहीं। एक ये मतलब ये जो सरगम है ये भी उनके बंदिश का ही हिस्सा हो गया। उसके बाद चौथा अंग है ये मृदंग व पखावज का होता है, मतलब इसमें मृदंग और पखावज के बोलों की छोटी सी परन का गायन किया जाता है, मतलब उसके मृदंग और पखावज के बोलों को हम बंदिश में बांध लेते हैं। तो ये हो गया आपके 4 कौन कौन से हो गए, एक काव्य, एक तराना, एक सरगम और एक मृदंग और पखावज के बोल। तो ये 4 चीज़ के चतुरंग के 4 अंग हो गए। चतुरंग की विशेषता, यह द्रुत लय प्रधान गायन शैली है। इसमें छोटे छोटे आलाप, बोल आलाप तथा बहलावे होते हैं। इसमें भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का अधिक महत्व होता है। यह अधिकतर चंचल प्रकृति के रागों में गाई बजाई जाती है। तो ये हो गया आपका चतुरंग। अब आपका है छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ लोक संगीत, जो कि मुझे बुक में इसका मतलब मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोक संगीत दिए जाए, तो मैं ऐसे नेट से आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, विकिपीडिया और इत्यादि वेबसाइट्स वगैरह से। अगर आपको ये मैटर बुक से मिलता है तो आप ज़रूर बुक से पढ़ें और मुझे भी शेयर करें। ठीक है, तो मैं उसे और भी स्टूडेंट्स को शेयर कर दूंगा। तो पहला है जावरा गीत। चैत्र माह में पुरुषों के प्रधान पर्व के रूप में जावरा पर्व मनाया जाता है, जिसमें देवी की पूजा अर्चना के बाद रात्रि को गीत गाने की प्रथा है। ठीक है, तो देवी की पूजा अर्चना होती है चैत्र माह में, मतलब जो हिंदू कैलेंडर है उसके जो पहला महीना है चैत्र, है ना, उसके उस मंथ में इसको गाया बजाया जाता है और देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इन गीतों में देवी की प्रार्थना, स्तुति, पराक्रम तथा शोभा यशो गान होता है। इन गीतों में देवी की अनेक प्रचलित नामों के अतिरिक्त अन्य अंचलिक नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे महामाई, भवानी, शीतला, जगतारन और माय। ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख आराध्य देवियां हैं। ठीक है, तो इन सब नामों का भी उल्लेख होता है। ठीक है, उसके बाद ये आप एक इमेज देख सकते हैं छत्तीसगढ़, ये तो कर्मा का है इमेज, है ना। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ की संपन्न लोक संस्कृति में अनेक लोक नृत्य प्रचलित है। इन्हीं प्रचलित लोक नृत्यों में एक कर्मा है। तो आपका अगला टॉपिक है कर्मा, है ना। लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर तथा कोरिया, कवर्धा जैसे जिले में निवास करने वाली जातियों द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। जनजातियां अपने देवी देवताओं का वास पेड़ पौधों पर मानते हैं। प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों एवं पशुओं के साथ साथ पितरों की पूजा की परंपरा इनमें रही है। ये देवी देवता एवं पेड़ पौधों की पूजा कर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पूजित वृक्षों में सरई एवं कर्मा वृक्ष प्रमुख है। जनजाति समूह वर्ष में एक बार वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर पूजा अर्चना कर उत्सव मनाते हैं। कर्मा नृत्य गीत में इनका विशेष महत्व है। तो इसमें ये बता रहा है कि वह जनजाति जो अपने देवी देवता को वृक्ष में पशु पौधों में मानते हैं, तो वो उस पेड़ पौधों में अपने मतलब उसकी पूजा आराधना करते हैं और उसके समक्ष एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, जो कि कर्म नृत्य है। इस पर्व की मूल भावना को कालांतर में कर्म एवं भाग्य से जोड़कर इसका एक दूसरा पहलू सामने लाया गया। कर्मा नृत्य गीत कर्म का परिचायक है, जो हम कर्म का संदेश देता है। उसके बाद है कर्मा अनुष्ठान। थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जान लेते हैं।
कर्मा की उत्पत्ति संबंध में कई कथाएं हैं, जैसे राजा कर्मसेन की कथा, कर्मा रानी की कथा एवं 7 भाइयों की कथा में कर्मदेव का उल्लेख आदि का विवरण प्राप्त होता है, जो कर्मा पूजा के इर्द गिर्द कर्मा नृत्य की उत्पत्ति से संबंधित जान पड़ते हैं। इनमें से कथा इस प्रकार है। कर्मा कथा सुनती युवतियां पास ही कर्मा डार के नीचे जई राखी है, गाँव बिनकरा सरगुजा। है ना, तो आप ये इमेज देख सकते हैं कि कर्मा का जो है कथा सुना जा रहा है। उसके बाद कर्मचंद नामक राजा का राज्य अत्यंत खुशहाल और धर्म वैभव से परिपूर्ण था, जिसके कारण पड़ोसी राजाओं को बड़ी ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश पड़ोसी राजा द्वारा आक्रमण किया जाता है, तदोपरांत उसके राज्य का पतन हो जाता है। इन घटनाओं से चिंताग्रस्त राजा को जंगल में कुछ दूरी पर कुछ दिए जलते दिखे और देवता के दर्शन हुए। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दौड़कर देवता के पाँव पकड़ लिए और अपनी विपदा की कथा देवता के सामने रो रो कर सुनाई। देवता ने उसके कष्टों का निवारण कर कुछ दिशा नेता ने बताया अनुसार डेरे के बीच की जगह को कुंवारी लड़कियों द्वारा गोबर से लिपवाया। लड़कों ने कदम वृक्ष का डाल लाकर आंगन के बीच में खोदकर गाड़ दिया। लड़कियों ने व्रत रखा और रात में कर्मदेव का पूजन किया। रात भर नृत्य चला। प्रातः काल जलाशय में डाल का विसर्जन किया गया। राजा को उसका राज्य वापस मिल गया और वह अपने राज्य के राजधानी में प्रति वर्ष बड़ी धूमधाम से कदम वृक्ष की पूजा उक्त विधि से करने लगा। यह उत्सव कर्म पूजा के नाम से राज्य में फैल गया। यही कर्म पूजा व नृत्य कर्मा नृत्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रतिवर्ष क्वार के महीने में आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो ये था कर्मा नृत्य के बारे में एक छोटा सा। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका ददरिया। तो ददरिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ददरिया भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न लोक गीतों या खेत गीतों में से एक है। ये गीत 1970 के दशक से पहले बहुत लोकप्रिय थे और लोक कथाओं का हिस्सा थे। इन्हें गांव के पुरुष या महिलाएं धान के खेतों में कटाई करते समय या फुर्सत के समय गाते थे। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में इन गीतों के अतरंग भाषा के कारण, जो मुख्य रूप से पुरुष महिला युगल के बीच प्रश्न उत्तर के रूप में विकसित हुई थी, किसी पुरुष द्वारा किसी महिला या महिला के सामने निजी तौर पर इन गीतों का गायन सामाजिक रूप से अस्वीकार्य माना जाने लगा। ददरिया गीत अब ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग टेप और कॉम्पैक्ट डिस्क पर उपलब्ध है। प्रसिद्ध पेशेवर ददरिया गायकों में शेख हुसैन और ममता चंद्राकर शामिल हैं। उसके बाद है ददरिया के उल्लेखनीय गीत कौन कौन से हैं। चना के डार राजा, चना के डार रानी, पता दे जा रे, पता ले जा रे गाड़ी वाला, एक पैसा के भाजी ला दूं पैसा, माँ देहे ओ। तो इस प्रकार के ये सब गीत हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास इन फोक संगीत का अगर आपके पास कोई बुक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप उसमें से पढ़ें ये सब टॉपिक्स, है ना, क्योंकि ये विकिपीडिया और गूगल से निकाला हुआ नोट्स है। तो आप इससे एक सामान्य जानकारी पा सकते हैं, बट फॉर ऑथेंटिसिटी आपको बुक पे ही रिलाई करना चाहिए। तो अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट यूनिट बताऊंगा, जो कि आपका लास्ट यूनिट है। ठीक है, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपके सिलेबस का लास्ट यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें आपका सारा जो है जीवनी है। जैसे किसका किसका जीवनी है देख लेते हैं। सादा रंग, आधा रंग, बैजू बख्शू, गोपाल नायक, हद्दू हस्सू खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, बाबा अलाउद्दीन खान, पंडित पन्नालाल घोष का संक्षिप्त जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं, जैसे श्री झाड़ू राम देवांगन। उसके बाद है सुरुज बाई खांडे, है ना, ये 2 कलाकार हैं। तो इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हैं उनका जीवनी आप स्वयं ही ढूंढेंगे। बाकी जो जीवनियाँ हैं उनको मैं अभी आपके सामने एक एक करके डिस्कस कर लूँगा। तो चलिए हम आज का जो डिस्कशन है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है
सदारंग सदारंग जो है ये उपनाम था, उनका असली नाम था नेमत खां। भारतीय संगीत में सदारंग का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे एक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका जन्म 1670 में हुआ था। इनके पिता परमाल खां और छोटे भाई खुसरो खां थे। इन्होंने अनेक विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले तथा बहादुर शाह जफर का भी शासनकाल देखा। अपने अंतिम समय में सदारंग ख्याल गायकी को एक अलग मुकाम तक ले गए तथा उनकी मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई। संगीत में योगदान इनका क्या था? सदारंग 18वीं शताब्दी में संगीत में सक्रिय थे। लगभग इसी समय से ध्रुपद का स्थान ख्याल ने ले लिया, जिसका मुख्य श्रेय सदारंग को दिया गया। इन्होंने ख्याल गायकी को लोकप्रिय बना दिया। सदारंग मतलब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अनेक रचनाएं की थी ख्याल की, है ना, जिसमें आप सदा रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले, ऐसे करके आप जिस भी रचना में देखेंगे वो सदारंग के द्वारा निर्मित बंदिशें हैं। तो उन्होंने ख्याल की अनेक बंदिशों की रचना की, उसे गाया और उसे अपने शिष्य को सिखाया। सदारंग ने परंपरागत ख्याल गायकी को नया रूप प्रदान किया, जिसमें उन्होंने स्थायी आकार को समाप्त करके आकार में रागों के स्वरूप को दिखाने की परंपरा ख्याल गायकी में डाली। ध्रुपद और होरी की बोल तानों को ख्याल गायकी में मिलाया, जिसमें ख्याल गायकी बहुत जिससे ख्याल गायकी बहुत लोकप्रिय हो गई। तो इसमें आकार में रागों के स्वरूप को दिखाने की एक परंपरा शुरू की। और ऐसा बता रहा है कि ध्रुपद के और जो धमार के जो बोल तान थे, हालांकि इसमें ध्रुपद लिखा है, ध्रुपद के जो बोल तान थे उसको उन्होंने ख्याल में इंक्लूड किया, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ी। सदारंग का संगीत विधाओं और भाषाओं पर अधिकार था। सदारंग का संगीत विधाओं और भाषाओं पर अधिकार था, अतः उनकी रचनाएं एवं कविताएं भाषा की दृष्टि से बड़ी प्रभावशाली थी। उन्होंने राग व ताल के साथ भाषा के माध्यम से बहुत आकर्षक प्रभाव पैदा किए, जो अन्यत्र दुर्लभ था। सदारंग शिक्षा देने में बहुत उदार हृदय थे। उनके प्रमुख शिष्यों में फिरोज खां अदारंग, जो कि ऐसा बोला जाता है कि या तो उनके वो भतीजे थे या उनके पुत्र भी थे, और उनके शिष्य भी इसमें बता रहा है जो इनके शिष्य हैं, और दामाद दोनों थे। तो देखिए बहुत सारा इसमें वो है। ये पीडीएफ जो है ऊपर चला गया है पेज, तो इसमें है कि दामाद भी बता रहा है। कहीं कहीं मैंने पुस्तकों में पुत्र पढ़ा है या कहीं कहीं मैंने भतीजा भी पढ़ा है। तो आप इसको उनका पुत्र ही बताइए मेरे हिसाब से। उसके बाद सदारंग ने स्वयं अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया, वीणा वादन में अनेक नवीन प्रयोग किए तथा अवधी ब्रजभाषा, पंजाबी, फारसी और राजस्थानी में ख्याल रचे। ये मोहम्मद शाह रंगीले के शासन तक विभिन्न रागों तथा गायकी में अपना योगदान देते रहे। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे है सदारंग अदारंग दोनों के बारे में बताया है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम के पौत्र मोहम्मद शाह रंगीले के काल में संगीत की दो विलक्षण विभूतियों का परिचय प्राप्त होता है, नियामत खां जिनको सदारंग और फिरोज खां जिनको अदारंग बोला गया। सदारंग द्वारा रचित सैकड़ों बंदिशें ही इनके विलक्षण के प्रमाण स्वरूप भारतीय संगीत जगत में आदर से देखी व सुनी जाती हैं। सदारंग अदारंग ने संगीत क्षेत्र में अनेक महान कार्य किए हैं। वे एक अच्छे संगीतकार के अलावा एक अच्छे बीनकार भी थे। ख्याल की बहुत सी चीज़ों में सदा रंगीले मोहम्मद शाह का नाम बहुत ही संगीत प्रेमियों ने सुना होगा। ये अपनी बनाई हुई रचनाओं में उस समय के बादशाह मोहम्मद शाह का नाम उनकी प्रशंसा के रूप में डाल दिया करते थे। नियामत खां अपना उपनाम सदारंग था, इसलिए वे उनकी कविता में सदा रंगीले मोहम्मद शाह लिखा हुआ पाया जाता था। यद्यपि ख्याल रचना का सर्वप्रथम कार्य अमीर खुसरो ने सन 1251-1325 ईस्वी में किया, किंतु उस समय ख्याल रचना विशेष लोकप्रिय न हो सकी। उसके पश्चात यही कार्य उनके विद्वानों ने किया, वे भी असफल रहे। तब नियामत खां ने अपने अनुभव से कविता में बादशाह सलामत की प्रशंसा की, उनका नाम डाला, जिससे बादशाह को कविता सुनने में दिलचस्पी आ गई और वे बंदिशें प्रचार में आ गई। इसके साथ ही उन्होंने बहुत से ख्यालों की कविताएं बनाकर अपने शागिर्दों को याद कराई और खूब रियाज कराया तैयार किया, और वे उन शागिर्दों व गायकों के साथ बीन बजाकर संगत भी किया करते थे। सदारंग के ख्यालों में विशेष रूप से श्रृंगार रस पाया जाता है और बादशाह की खुशामद।
ऐसा कहा जाता है कि खुद सदारंग ने अपनी ये चीज़ें महफ़िलों में नहीं गाई, बल्कि वे अपने शागिर्दों को सिखाते थे और वे गाते थे। अ, ध्रुववध बाद में सदारंग ने ये चीज़ें धाड़ी मिरासी लोगों को भी सिखाई। इस प्रकार इन लोगों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नए आयाम दिए। ये बीन वादक और ख्याल रचयिता के साथ एक अच्छे वाग्यकार भी थे। वाग्यकार मतलब जो पद रचना और धुन रचना दोनों में या संगीत की रचना दोनों में ही निपुण हो, उसको वाग्यकार बोलते हैं, जिसको आज के समय में एक अच्छा कंपोजर बोल सकते हैं। के स्रोतों को आगे की ओर ले जाने में मदद की, जैसे गमक के विचित्र प्रकार के लगाव, मींड का वैचित्र्य, अलापचारी का ढंग तथा उसके बढ़त की विभिन्न रंग इत्यादि। वाग्यकार के गुणों से किया जाता है शब्दानुशासन, छंद, भाव की जानकारी, अलंकार कौशल तथा साहित्य में वर्णित वर्णित श्रृंगारिक रसों तथा भाव का ज्ञान आदि गुण सदारंग की रचनाओं में पाए जाते हैं। सदारंग ने साहित्य के सभी गुणों का ज्ञान अपने गुरु आचार्य महाकवि देव से तथा अदारंग ने ये सभी गुण सदारंग से प्राप्त किए थे। ऐसे विदित है सदारंग अदारंग की रचनाओं में काव्य के दर्शन भली भांति किए जा सकते हैं। अनेक भाषा ज्ञान में अरबी, फारसी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं में इनकी बंदिशें प्राप्त होती हैं। ख्याल गायन में एक ही राग कई प्रकार की बंदिशों की निमित्त दृष्टव्य है। यहाँ तक कि सदारंग अदारंग कृत ऐसी रचनाएं भी मिलती हैं जिनमें शब्दावली का आकार बड़ा है और राग प्रयोग भी भिन्न प्रकार से किया गया। संभवतः सदारंग गायन और वादन के पूर्व ज्ञाता थे, पूर्ण अधिकार गायन में था। इनके द्वारा रचित अनेक प्रचलित एवं अप्रचलित रचनाएं ध्रुपद ख्याल से प्राप्त होती हैं। आज संगीत जगत को इनका संगीत बंदिशों का योगदान सराहनीय है। तो ये था। अगला आपका जो है वो है गोपाल नायक। तो आइए हम गोपाल नायक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गोपाल नायक के जन्म तथा जन्म स्थान के विषय में संगीत जगत के संगीत शास्त्रियों में मतभेद है, फिर भी विभिन्न आधारों से अनुमान लगाया गया है कि आपका जन्म 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र प्रांत में किसी स्थान पर हुआ। 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण पर यवनों के आक्रमण करके देवगिरी के यादव वंश को नष्ट कर दिया। इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1294 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करके वहां के राजा रामदेव को पराजित कर दिया था। उनके मुगल सरदार मलिक काफूर ने सन 1310 ईस्वी तक दक्षिण भारत का अधिकांश भाग विजय कर लिया। इस समय दक्षिण के संगीत की स्थिति बड़ी उत्तम थी, अतः मलिक काफूर ने दक्षिण के अनेक उत्तम गायक, वादक और संगीताचार्य को दिल्ली भेज दिया था। इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं कि उनके साथ गोपाल नायक को भी दिल्ली भेज दिया गया। गोपाल नायक ब्राह्मण थे। इनके गुरु प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। दिल्ली दरबार के सुल्तान ने इनके गायन से प्रसन्न होकर गोपाल को नायक की पदवी से विभूषित किया। सन 1430 ईस्वी के लगभग कल्लीनाथ ने संगीत रत्नाकर की टीका लिखी। इस टीका में गोपाल नायक के विषय में लिखा है कि गोपाल नायक कुडुक ताल में प्रवीण था। इसमें वह प्रमाणित होता है कि गोपाल नायक कल्लीनाथ से एक शताब्दी पूर्व थे। ठीक है। पंडित वेंकट मखी ने भी अपने कृति में गोपाल नायक की प्रशंसा सम्मान पूर्वक की है। ध्रुपदों के संकलन के विषय में कहा जाता है कि बैजू एवं गोपाल नायकों ने सहस्त्रों ध्रुपदों का संकलन किया था, परंतु ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। कहीं कहीं गोपाल नायक और अमीर खुसरो की संगीत प्रतियोगिता का भी संगीत पाठ्य पुस्तकों में चर्चा हुई है, लेकिन प्रमाणहीन है वह। ठीक है। मतलब मात्र एक किंवदंती के रूप में ये सब पता चला कि जो है अमीर खुसरो और गोपाल नायक का प्रतियोगिता हो रहा है, बट ऐसा जो है उसका प्रमाण नहीं मिला। गोपाल नायक का स्वर्गवास दिल्ली में 14वीं शताब्दी में हो गया। उसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है बैजू नायक। राजा मान सिंह तोमर ने आचार्य बैजनाथ की जगह दरबार में एक संगीत गोष्ठी में बैजनाथ के स्थान पर नायक बैजू का नाम दिया। बैजू के मन में विचार आया कि ध्रुपदों के पद तो ध्रुव अर्थात अटल होते हैं, तो लयकारी के लिए संगीत की किसी नई विधा की रचना का प्रयास किया जाए तो नयापन होगा। बैजू ने होरी गायकी की रचना की। ठीक है। नई रचना धमार की इस प्रकार की थी। ठीक है। तो उन्होंने एक धमार की रचना की। मान खेले होरी राजा मान खेले होरी, प्रेम
प्रीत की गाठ परी है, जो मन भाई सो होई री, मान खेले होरी राजा मान खेले होरी। उपरोक्त पद के विन्यास और लयकारी के वैभिन्न ने इस विधा में कुछ मौलिकता उत्पन्न कर दी। ध्रुपदों की आत्मा उनके ध्रुपदों में थी। लयकारी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के लिए यह नई विधा पूर्णतः मौलिक थी। मतलब उन्होंने एक मौलिक रचना, एक नई रचना को उत्पन्न किया। संगीत में एक नई परिपाटी को जन्म देने के कारण आचार्य वैजनाथ को वैजू नायक की उपाधि से विभूषित किया गया। इसी विधा की ताल रचना को धमार और गायकी की होरी की संज्ञा सर्वसम्मत से प्रदान की गई। तो ये था आपका एक छोटा सा वैजू नायक के बारे में। उसके बाद है हस्सू हद्दू खां। वैसे तो इस भारत भूमि पर अनेक कलाकार विभूतियां उत्पन्न हुई और होती रहेंगी, किंतु हस्सू हद्दू खां जैसे गायक कदाचित ही पैदा हो सके। अपने युग को ग्वालियर की गायकी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाले यही वह प्रतिभावान कलाकार थे, जिसका नाम सुनकर आज के प्रत्येक संगीत प्रेमी तथा गायक का हृदय सम्मान और श्रद्धा से झुक जाता है। हस्सू खां की आवाज़ ईश्वरीय देन थी। तो ये लोग ग्वालियर घराने के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, है ना। इन्होंने ग्वालियर घराने की नींव रखी और अनेक शिष्य तैयार किए। और अभी जो ग्वालियर घराने के जो कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो जड़ें हैं वो हस्सू हद्दू खां से ही शुरू होती हैं। हस्सू खां की आवाज़ ईश्वरीय देन थी। इनकी आवाज़ में एक विशेष प्रकार का चमत्कार था, जिससे प्रभावित होकर महाराज ने इन्हें अन्य कलाकारों के मुकाबले विशेष सुविधाएं प्रदान की। यद्यपि हद्दू खां की आवाज़ अपने भाई के सामने ईश्वर प्रदत्त मधुर नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपने परिश्रम से आवाज़ बहुत मधुर आकर्षक बना लिया था। हद्दू खां प्रमुखतः मियाँ मल्हार, यमन, मालकोंस तोड़ी, बिहाग, दरबारी, कांगड़ा आदि रागों को गाना पसंद करते थे। वर्तमान गायक जो आपके घराने संबंधित है, गायकी के इस ढंग को आज भी बहुत कुछ अंशों में सुरक्षित रखे हुए हैं। आपकी शिष्य परंपरा विस्तृत है, जिसमें हिंदुओं की संख्या अधिक है। एक बार की बात है, इन दोनों भाइयों ने ग्वालियर नरेश के दरबार में बड़े मोहम्मद खां के साथ अपना गायन प्रस्तुत किया, तो वाह वाह की झड़ी लग गई। महफिल में सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज को भी बहुत प्रसन्नता हुई। फलस्वरूप नत्थन, पीर बख्श और उनके दोनों नातियों का दरबार में काफ़ी सम्मान बढ़ गया। जनता में संगीत का प्रचार प्रसार हुआ। एक दिन पुनः संगीत महफिल का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े मोहम्मद खां के अतिरिक्त हस्सू हद्दू खां एवं अन्य संगीतज्ञ एकत्रित हुए। मोहम्मद खां ने हस्सू खां की प्रशंसा करते हुए राग मियाँ मल्हार की फरमाइश की। इस फरमाइश में गहरा षड्यंत्र छिपा हुआ था, पर हस्सू हद्दू खां नहीं समझ पाए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। इस राग के अंतर्गत एक विशेष प्रकार की तान, जिसका नाम कड़क बिजली की तान थी, यह बड़ा मुश्किल कार्य था। हस्सू खां ने जोश में यह तान ले ली और मोहम्मद खां ने प्रशंसात्मक शब्दों में कहा, शाबाश बेटे, एक बार और। हस्सू खां ने जोश में यह तान दोबारा लिया तो उनकी बाईं पसली चढ़ गई और मुख से रक्त आने लगा। पर हस्सू खां ने इस तान को पूरा किया और जनता में उनकी वाहवाही की गूंज उठने लगी। पर उसके पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात हद्दू खां कुछ महीने विक्षिप्त हो गए, पर लखनऊ आकर उन्होंने पुनः अपना रियाज कायम रखा और यहाँ पर इन्होंने बड़ी कीर्ति एवं लोकप्रियता अर्जित की। और अंत में इनका निधन सन 1875 ईस्वी में ग्वालियर में हो गया। तो ये आपका था हद्दू हस्सू खां के बारे में। आइए अब हम उस्ताद अब्दुल करीम खां के बारे में पढ़ते हैं। सन 1930 से पूर्व के भारतीय संगीतकारों का आज यदि मूल्यांकन करना हो तो कुछ समस्याएं उपस्थित होती हैं, जिनमें मुख्य है उन कलाकारों की महफिलों के संदर्भ व्यक्तिगत अनुभव का ना होना। फिर भी जिन संगीतकारों का ध्वनि मुद्रण उपलब्ध है, उनके विषय में यह कमी कुछ अंश तक दूर की जा सकती है। उस्ताद अब्दुल करीम खां की गाई 34 रचनाएं आज उपलब्ध हैं। यह ध्वनि मुद्रिता संगीत रचनाएं उनकी कला का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी करती हैं। उनकी संगीताभिव्यक्ति की मुख्य तथा गौड़ दोनों श्रेणियां इनमें शामिल हैं। ख्याल 14 रचनाएं, 6 बड़े 7 छोटे ख्याल, ठुमरियाँ 8, नाट्यगीत ठुमरियाँ 8, नाट्यगीत 6, मराठी पद 2, तराने 2, कर्नाटकी रचनाएं 2। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर विभिन्न संगीत प्रकारों की रचना करने पर हम पाते हैं कि उस्ताद ख्याल ठुमरी नाट्य
पर खूब जमकर रुचिपूर्वक गाते थे। संगीत का कोई भी प्रकार हो, उस्ताद के गायन में एक उल्लेखनीय लक्षण दिखाई देता है और वह आवाज़ का उनका लगाव, जिसमें एक विशिष्ट स्वर होता था। यह स्वर पतला, कांटेदार, किंचित अनुनासिक और कभी-कभी जरा पोला था। इसके अलावा उनकी आवाज़ में हमेशा चढ़े आधार स्वर का उपयोग भी सुनाई देता था। तकनीकी दृष्टि से उनकी आवाज़ का वर्गीकरण अपर रजिस्टर वॉइस में करना होगा। स्वरग्राम के ऊपरी भाग में जो चमकदार ऊर्ध्व स्वर होते थे, उस्ताद की आवाज़ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। उनकी बहुत सारी बंदिशों की बढ़त स्वरग्राम की ऊपरी हिस्से में ज़्यादा प्रभावशाली लगती है। इस संबंध में भैरवी, यमुना के तार, जोगिया, पिया के मिलन की आस और काहे को नैना लगाए, तिलंग उल्लेखनीय है। जोगिया और भैरवी की बंदिशों की सम भी तार षड्ज पर पड़ती थी, अर्थात उस्ताद के गायन की प्रभावशाली जगहें अधिकतर तार स्वरों में पाई जाती थी, ऐसा देखने में आता है। खां साहब की अनुनासिक और अपर रजिस्टर आवाज़ में जो ऊर्ध्व स्वर पैदा होते थे, उसको स्वयंभू गंधार से पुष्टि मिलती थी। फलस्वरूप इस गंधार के आसपास गाते हुए उस्ताद एक विशेष परिणाम को निर्मित करते थे। उन्होंने संयुक्त स्वर ध्वनि ओम का अपने गायन में भरपूर उपयोग किया। उस्ताद के गायन में दो युक्तियों का आयोजन मिलता था। एक सभी जगह एक साथ स्वर रखने और दूसरा संयुक्त और सकंपित स्वर ध्वनि को कायम रखना। इन्हीं विशेष कारणों से उनके गायन में सातत्य और अवाहकता प्रचुर मात्रा में महसूस होती थी, जिसका प्रभाव जनमानस पर पड़ा। उस्ताद के गायन का एक और पहलू था कि वे बोल आलाप अधिक करते थे। इसका कारण यह था कि स्वर की अखंडता पर उनका बहुत विश्वास था। उस्ताद के संगीत में बार बार प्रतीत होने वाली तीसरी विशेषता यह पाई जाती थी, उनकी ताल विषयक भूमिका। उनके संगीत में ताल की भूमिका गौण थी। एक ताल और तीन ताल पर ही जोर देकर उन्होंने शायद एक ही तत्व का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार ताल की आकृति को अगर महत्व देना ही न हो तो विविध तालों का उपयोग में लाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः ताल तत्व को अधिक महत्व न देना ही उनका तत्व था। खां साहब के गायन में सम के नज़दीक आने वाली मात्राओं को ही मान्यता दी जाती थी। खां साहब ख्याल और ठुमरी विशेष रुचि से गाते थे। श्रोताओं के अनुसार उनके गाए इस ख्याल या ठुमरी में विशेष अंतर नहीं था। इसका कारण यह है कि दोनों संगीत प्रकारों की बंदिशें गाने में उन्होंने एक ही भावात्मक स्वरों का उपयोग किया। मतलब वह ख्याल जिस प्रकार से गाते थे उसी प्रकार से ठुमरी को भी गाते थे। खास साहब ने कला प्रकारों को एकत्र करना या उनकी समादेराकता समादेराकता का वेग बढ़ाना आधुनिकता का एक प्रधान लक्षण माना था। 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तानी संगीत में इस तरह का कदम उठाने का श्रेय उस्ताद अब्दुल करीम खां को दिया जाता है। अब्दुल करीम खां किराना घराने के प्रसिद्ध गायक, तंजकार व सारंगी वादक थे। ये बचपन से ही अच्छा गाते थे। मधुर और सुरीला आवाज़ एवं हृदयग्राही गायकी के कारण दिनों दिन इनकी लोकप्रियता बढ़ गई और लोग इनके गाने के दीवाने हो गए। सन 1913 के लगभग पूना में अपने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। विविध संगीत जलसों के द्वारा धन इकट्ठा करके आप इस विद्यालय को चलाते थे। इन्होंने महफिलों, नाटकों द्वारा अपने मधुर गायन की सहायता से संगीत को जन साधारण तक पहुंचाया। महाराष्ट्र को ख्याल गायन की श्रवण भूमि और कर्म भूमि बनाया गया। महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले मुस्लिम गायक और जिन्होंने आवाज़दार गायकों के नाते अपना नाम कमाया हो, ऐसे गायकों में अब्दुल करीम खां साहब का उल्लेख प्रमुख रूप से आता है। 1918 में खान साहब मिरज आए और तब उन्होंने ताउन की संक्रामक बीमारी ने घेर लिया। फिर वे शिष्यों को विद्या देने में पीछे नहीं हटे। अब्दुल करीम खान ने अपने शिष्यों का पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। खान साहब के शिष्यों में स्वर्गीय राम भाऊ कुंदगोलकर, जिनको सवाई गंधर्व के नाम से जाना जाता है, इसके अतिरिक्त स्वर्गीय अंतु बुआ गांडगील,
इसके अतिरिक्त स्वर्गीय अंतु बुआ गाडगील, कोल्हापुर के स्वर्गीय विश्वनाथ बुआ जाधव, स्वर्गीय पंडित बेहरे बुआ, स्वर्गीय दशरथ बुआ भुले, महाराष्ट्र कोकिल शंकरराव सरनाइक, पंडित बालकृष्ण बुआ, रोशन आरा इत्यादि प्रमुख नामों का समावेश उनके शिष्यों में होता है, जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। किराना घराने की इस परंपरा को आगे चलाने का कार्य सौंपा हीराबाई बड़ौदकर, उनके बंधु स्वर्गीय सुरेश बाबू माने, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सरस्वती माने और आज के ख्याति प्राप्त गायक पंडित भीमसेन जोशी कर रहे हैं। खां साहब अपने स्वर विकास से हजारों श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देते थे। स्थान 2 पर उनका सम्मान होता था। मैसूर के महाराज ने उन्हें संगीत रत्न की उपाधि प्रदान की। उनका गाना भक्ति रस प्रधान व करुणा रस प्रधान, जितनी भक्ति से वे दरगाह में गाते थे उतनी भक्ति से वे मंदिर में भी गाते थे। इस तरह उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। खां साहब के इस संसार छोड़ने के बाद उनके किराने घराने का संगीत अमर हो गया। उनकी गायन परंपरा अब भी शिष्य प्रशिष्या चल रही है। उसके बाद आपका जो है जीवनी वो है उस्ताद अलाउद्दीन खां का। उस्ताद अलाउद्दीन खां उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म जिला त्रिपुरा में स्थान शिवपुर में अक्टूबर 1881 ईस्वी में हुआ। आपकी संगीत शिक्षा बड़े संघर्षमय जीवन में हुई। आप अच्छे सरोद वादक ही नहीं बल्कि वायलिन, सुरबहार, सितार वादक भी थे। आप गायन में भी ज्ञान रखते थे। आपके पिता का नाम साधु खां था। आपके पिता को संगीत से अनुराग था। पिताजी के द्वारा बाल्यावस्था में ही संगीत शिक्षा प्रारंभ हो गई। 14-15 वर्ष की आयु में ही अली अकबर सरोद वादन में काफ़ी निपुण हो गए। इनके शिक्षा का नियंत्रण ऐसा था, अर्थात इतना कठोर था कि बंद कमरे में प्रतिदिन 6-6 घंटे रियाज करना पड़ता था। सरोद के साथ सितार की शिक्षा काशिश अली खां से हुई। पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं लगता था। आपको संगीत शिक्षा की धुन इतनी दृढ़ थी कि आप कलकत्ता जा पहुँचे। पैसे कमाने का साधन न होने की वजह से भिखारियों के साथ निःशुल्क भोजन प्राप्त करते थे। कलकत्ता में जितेंद्र मोहन ठाकुर के साथ संगीत गुरु श्री गोपाल चंद भट्टाचार्य के शिष्य बन गए। 7 वर्षों तक उन्होंने स्वर साधना का अभ्यास किया। इसके पश्चात अमृतलाल दत्त के संपर्क में आए। दत्त से इन्होंने वायलिन, क्लैरिनेट, बांसुरी और शहनाई बजाना सीखा। इसी समय दमदम के अहमद अली साहब का सरोद सुना और उनसे सरोद की शिक्षा लेने के लिए घर पर नौकरी तक करते रहे। अहमद अली साहब ने आपको आदेश दिया कि अब तुम रामपुर जाकर उस्ताद वजीर खां साहब से शिक्षा लो। इसलिए आप रामपुर आ गए, किंतु रामपुर में संगीत सीखने को न मिला और न ही वस्त्र भोजन की व्यवस्था हो सकी। आप अपनी रातें मस्जिद में बिताने लगे। एक दिन आपने जीवन से बहुत निराश होकर आत्महत्या का निश्चय किया। तब मस्जिद का मौलवी बोला, हिम्मत से काम लो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। उस मौलवी की बात से साहस आ गया। एक दिन की घटना है कि संध्या के नवाब साहब बग्गी से जा रहे थे। उनकी बग्गी को रोककर अपनी करुण कहानी बताई। नवाब साहब ने तरस खाकर अपने दरबार में रख लिया और वजीर खां से कहा कि इनको संगीत की शिक्षा दीजिए। नवाब साहब ने तरस खा के अपने दरबार में रख लिया और वजीर खां से कहा कि इनको संगीत की शिक्षा दीजिए। वजीर खां से इन्होंने बहुत वर्षों तक शिक्षा ली। साथ ही प्रसिद्ध वीणा वादक मोहम्मद खां साहब से गायन में होली और ध्रुपद की शिक्षा भी मिलने लगी। इसके पश्चात उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया और कलकत्ता, बम्बई आदि में इनके कार्यक्रम पसंद किए गए। उदय शंकर की पार्टी के साथ इटली, बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों का भ्रमण किया। आपको भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से सुशोभित किया। आपके सुयोग्य जामात पंडित रविशंकर जी आपके सुयोग्य जामाता पंडित रविशंकर जी और सुपुत्री
सुपुत्र अली अकबर खां साहब आज भारत के ही नहीं वरन संसार के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञों में गिने जाते हैं। यह आपकी शिक्षा का ही फल है। आप मुसलमान होते हुए भी आप सात्विक और शाकाहारी थे। आपको मेहर की देवी में बहुत आस्था थी, इसलिए इनके दर्शन करने रोज जाया करते थे। आपने अपने घर में भी राम, हनुमान, कृष्ण, सरस्वती आदि देवी देवताओं के अनेक चित्र लटके हुए थे। आपके यदा कदा आकाशवाणी से रिकॉर्ड प्रसारित होते थे। संगीत के ऐसे जाज्वल्यमान सितारे का लोप 6 सितंबर 1972 ईस्वी मदीन भवन शांति कुटीर महर में आपका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद है आपका पन्नालाल घोष जी की जीवनी। पन्नालाल घोष का जन्म 24 जुलाई 1911 को बांग्लादेश के बारिसाल में हुआ। इनका असली नाम अमल ज्योतिष घोष था। इनके दादा हरि कुमार घोष, पिता अक्षय कुमार घोष कुशल संगीतकार थे। इनकी मां सुकुमारी एक गायिका थी। पन्नालाल घोष की पन्नालाल घोष की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता अक्षय कुमार घोष की देख रेख में हुई, जो कि एक सितार वादक थे। पन्नालाल घोष ने सितार वादन से अपनी शिक्षा शुरू की। बाद में वे बांसुरी की ओर आकर्षित हुए तथा उस्ताद अलाउद्दीन खां से बांसुरी की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने विख्यात हारमोनियम वादक उस्ताद खुशी मोहम्मद खां से 2 साल तक संगीत का प्रशिक्षण लिया। पन्नालाल घोष का निधन 20 अप्रैल 1960 को मुंबई में हुआ। उसके बाद हम इनका योगदान देखते हैं। आपने अपने कैरियर के दौरान पन्नालाल घोष उस समय के 2 महापुरुष गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और काशी नजरुल इस्लाम के प्रभाव में आए। उस समय इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने के अतिरिक्त बंगाल के समकालीन संगीत और कविता में पुनर्जागरण का भी नेतृत्व किया। इन्होंने बांसुरी में परिवर्तन कर इसे लोक शास्त्रीय संगीत में बजाने के अनुकूल बनाया तथा इसकी लंबाई और आकार 7 छिद्र के साथ 32 इंच पर विशेष ध्यान दिया। पन्नालाल घोष ने कुछ नवीन रागों की रचना की, जैसे चंद्र मौली, दीपावली, जयंत कुमारी, नुपुर नुपुर धवानी, पंचवटी, रत्ना, पुष्पिका, शुक्ला पलासी आदि। पन्नालाल घोष ने कुछ फिल्मों में बांसुरी वादन किया था, जैसे स्नेह बंधन, अंजन, बसंत भलाई, दुहाई, पुलिस, 20वीं सदी, आधार आदि। इनके प्रमुख शिष्यों में हरि प्रदा चौधरी, अमीनुर रहमान, फ़कीर चंद सामंत, सुधांशु चौधरी, पंडित रास बिहारी देसाई, बीजी कर्नाड, चंद्रकांत जोशी, मोहन नादकर्णी, निरंजन हल्दीपुर आदि हैं। बांसुरी को शास्त्रीय वाद्य के रूप में विकसित करने का श्रेय पन्नालाल घोष को जाता है। इन्हीं के प्रयासों से पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जैसे बांसुरी वादक विश्व प्रसिद्ध हुए। तो ये था आपका यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक। और मैंने आपको बोला छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं 2, उनके बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और आपका जो है सेकेंड ईयर का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट्स में बताइए, मैं उसका वीडियो जो है बना करके अलग से अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।